नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। गेहूं में कई सारे किसान भाइयों की बालियां निकल रही हैं या फिर निकल आई हैं, तो इस समय NPK 13-0-45 का छिड़काव किया जाए या फिर 00-50 का। इसमें भी कई सारे किसान भाइयों को डाउट रहता है कि 13-0-45 में 13% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का इस समय काम होता है या नहीं। कई सारे किसान भाइयों को लगता है जब इसमें नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन की इस समय क्या ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले NPK 13-0-45 में 13% नाइट्रोजन है, 0% फास्फोरस है और 45% पोटास है, और जबकि 00-50 में 50% पोटास है। सबसे पहले बात NPK 13-0-45 की, इसमें 13% नाइट्रोजन है। तो कई सारे किसान भाइयों को लगता है नाइट्रोजन का इस समय पर क्या काम है, और 0% फास्फोरस है, तो फास्फोरस की इस समय कोई ज़रूरत नहीं है, और जबकि 45% पोटास है, पोटास की भी इस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का इस समय पे क्या रोल है। गेहूं की फसल एक लंबी ड्यूरेशन वाली फसल है, तो लास्ट तक हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, शायद गेहूं के पकते समय तक। अगर इस समय पर हम 13-0-45 का छिड़काव करते हैं तो इससे हमारा झंडा पत्ता लास्ट तक हरा रहता है, जब तक हमारा गेहूँ पक नहीं जाता। अगर इस समय पर हम 13-0-45 का छिड़काव करते हैं तो इस समय हमारे गेहूं की फसल में दाने मोटे होते हैं और ये स्टार्च की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे ज़्यादा वजनदार दाने बनते हैं। अगर आपकी फसल में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है तो इस समय ज़्यादा मोटे दाने होंगे। नाइट्रोजन इस समय दानों के बनने में हेल्प करता है। फसल लास्ट तक हरी रहती है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया तेज होती है और पौधे अपने लिए ज़्यादा भोजन का निर्माण कर पाते हैं। इसके साथ ही पौधे में फास्फोरस, पोटाश जैसे तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इस समय पर नाइट्रोजन की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन पड़ती है। और ये NPK 13-0-45 पिछले 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। हमारे कई सारे किसान भाइयों को लगता है कि अगर इस समय 13-0-45 का छिड़काव करेंगे तो ये हमारी फसल में नुकसान करेगा, लेकिन तो कहीं ना कहीं दानों को सुडौल और मोटा करना इसी का काम होता है। अब बात करते हैं 00-50 की। अगर आप 00-50 का छिड़काव करते हैं तो इसमें 0% नाइट्रोजन होता है और 0% फास्फोरस होता है, साथ ही 50% पोटास होता है। तो इस समय पर हमें हल्की मात्रा में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, जो कहीं ना कहीं इसमें मिसिंग है। इसके अलावा 50% पोटास है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस समय पर। अब आप लोग कहेंगे कि शुरुआत में जब हम नाइट्रोजन डाल चुके हैं तो इस समय डालने की क्या ही ज़रूरत है। तो आपको बताते हुए चले, हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कई सारी ऐसी वैरायटी डेवलप की हैं जो ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम है। तो इन वैरायटी को लास्ट तक फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हमारा नाइट्रोजन भी शामिल है। अब हमारी फसल को इस समय नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वह मिट्टी और हवा से ग्राइंड नहीं कर पाता। इसके लिए हमें NPK 13-0-45 का छिड़काव करना पड़ता है। आप भी अपने खेत में NPK 13-0-45 और 00-50 का अलग अलग खेतों में छिड़काव करें, निश्चित ही आपको फ़र्क पता चलेगा। अब बात करते हैं 13-0-45 और 00-50 की कितनी मात्रा का छिड़काव करना है। अगर आप NPK 13-0-45 लेते हैं तो 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ डालें, और NPK 00-50 लेते हैं तो कम से कम 1 किलो प्रति एकड़ डालें, और इन दोनों को कम से कम 150 से 200 लीटर पानी में छिड़काव करें। और अगर आपको लगता है हमारी फसल में फंगस का अटैक है, फसल में येलो रस्ट है या फिर डाउनी मिल्ड्यू है, तो इस समय आप किसी भी अच्छे फंगीसाइड को इन दोनों NPK में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको निश्चित ही अच्छी पैदावार मिल पाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।